हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज 21 जनवरी 2022 है और आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को आप लोग लाइक शेयर नहीं करते, सबसे पहले वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें। काफ़ी मेहनत लगती है ऐसे क्वेश्चन, ऐसे वीडियो तैयार करने में। देखिए, इसका पीडीएफ फाइल टेलीग्राम पर मिल जाएगा, साथ में ऐप पर मिल जाएगा, दोनों इंस्टॉल कर लें। आपको यहाँ पर काफ़ी कुछ मिलता है। इसके अलावा देखिए, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी स्टूडेंट के लिए, जनवरी से दिसंबर तक का पूरा कंप्लीट 2021 का करंट अफेयर्स का पीडीएफ है ये कंप्लीट। 700 ऑनलाइन और 400 एम्स की क्वेश्चन, यानी कि 1100 क्वेश्चन का कंप्लीट ये कंप्लीट सेट है दोस्तों। इसमें आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। फटाफट से परचेज कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया। मात्र 21 रुपये इसकी कीमत है। 2021 करंट अफेयर्स पीडीएफ मात्र आपको 21 रुपये मिल रहा है, तो इसको आप ज़रूर पढ़ लें एग्ज़ाम देने से पहले। क्विक रिवीजन करते हैं फटाफट से। 20 जनवरी का, हाल ही में किस राज्य में 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 शुरू हुई? हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में किसने मिसेज वर्ल्ड 2022 खिताब जीता है? साइलिन फोर्ड ने। जनवरी 2022 को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने प्रदेश की पहली इलेक्ट्रिक बस शुरुआत की है? दिल्ली परिवहन निगम ने। हाल ही में किस प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म में जागरूक वोटर अभियान शुरू किया? ट्विटर ने। जनवरी 2022 को केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कितने डॉपलर मौसम राडार्स राष्ट्र को समर्पित किए? 4। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर क्लाइव लॉयड को नाइटहुड से सम्मानित किया गया? वेस्ट इंडीज। हर साल किस तारीख को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल स्थापना दिवस मनाया जाता है? 19 जनवरी को। किस वरिष्ठ नौकरशाह को एयर इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? विक्रम देवदत्त को। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किस मशहूर कार्टूनिस्ट का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? नारायण देवनाथ। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने घरेलू रोबोटिक्स कंपनी एडवर्ड में कितने परसेंट की हिस्सेदारी खरीद ली है? 54%। अब देखते हैं फटाफट से हमारा पहला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस देश के वैज्ञानिकों ने धरती पर ही कृत्रिम चंद्रमा बनाया है? तो धरती पर ही कृत्रिम चंद्रमा बना दिया किसने? चाइना के साइंटिस्ट ने ऐसा बना दिया। डिटेल में देखते देखिए, 21वीं सदी में साल 2021 चीन के लिए अब तक का सबसे सक्सेसफुल ईयर रहा है। इस दौरान चीन अंतरिक्ष कार्यक्रम में कई सफलता के नए आयाम छुए हैं। आपको बता दें साथियों, चीन ने धरती पर एक आर्टिफिशियल सन बनाने के बाद अब आर्टिफिशियल चंद्रमा का निर्माण किया है। इस आर्टिफिशियल चंद्रमा के दोस्तों माध्यम से वहाँ के जो साइंटिस्ट हैं, वहाँ के वातावरण की स्थितियों और पर्यावरण के हिसाब से नए उपकरणों की जांच और भविष्य के अभियानों की तैयारी कर सकेंगे। तो चाइना एक आर्टिफिशियल सन भी बना चुका है और आर्टिफिशियल आप एक चंद्रमा भी बना लिया है, तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर देखिए, चाइना को आप देख सकते हैं, चाइना देख सकते हैं कि ये क्षेत्रफल दृष्टि से तो दुनिया का दूसरा देश है, लेकिन पॉपुलेशन की दृष्टि से देखें तो ये दुनिया का सबसे सबसे अधिक आबादी वाला विश्व का देश कौन सा है? चाइना है। चाइना की यहाँ पर बात हो रही, चाइना की जो देखिए राजधानी है वो है बीजिंग और यहाँ के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, आपको बता दें कि गिया गसू प्रांत के पूर्वी शहर सुजोऊ में ये आर्टिफिशियल चंद्रमा अपनी तरह का पहला केंद्र गुरुत्वाकर्षण बल को समाप्त कर देगा और इससे चीन के अंतरिक्ष यात्रियों को शून्य गुरुत्वाकर्षण परीक्षण पर अपने देश अन्य देशों पर निर्भरता भी कम होगी। इसके साथ ही वो नए रोवर और प्रौद्योगिकियों का परीक्षण करने में भी अधिक सक्षम हो सकेगा। फिर देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में देश की पहली न्याय घड़ी न्याय क्लॉक लगाई गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो ये है गुजरात में लगाई गई है। डिटेल में देखिए, डिस्कस करते हैं। गुजरात हाई कोर्ट ने न्याय घड़ी वाला देश का पहला स्टेट बन गया है, जहां दोस्तों अदालत परिसर में भीतरी और एक बाहरी डिस्प्ले एलईडी दीवार होगी जिसमें मामलों को निपटान और लंबित मामलों को प्रदर्शित करता है, यानी कि एलईडी टीवी में ये डिस्प्ले किया जाएगा। इस दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि टेक्नोलॉजी के उपयोग और मानव हस्तक्षेप के बीच एक स्वस्थ संतुलन बनाए रखा जाना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि प्रौद्योगिकी बदलाव का सूत्रधार है, लेकिन बदलाव का चालक मानव मन रहा है और होना चाहिए। देखिए, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर स्थित है? गुजरात केवड़िया में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट। दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है। अब यहाँ पर भारत प्रथम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के रिलेटेड क्वेश्चन हो मैं आपको करा देता हूँ। केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान गुजरात में कहाँ पर स्थित है? भावनगर में। गुजरात से रिलेटेड सबसे पहले हम यहाँ पर जीके थे कि गुजरात की बात हो रही है, फिर हम गुजरात से रिलेटेड और अन्य से रिलेटेड करंट अफेयर्स भी देखेंगे। गुजरात राज्य का सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? कांडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित? गुजरात में। गुजरात के पहले राज्यपाल कौन थे? मेहंदी नवाब जंग। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर जीवा राव मेहता।
गुजरात राज्य पहली बार कब अस्तित्व में आया था? मई 1960 में आया था। गुजरात राज्य की लाइफ लाइन यानी जीवन रेखा किसको कहा जाता है? किस नदी को? नर्मदा नदी को। भारत का मैनचेस्टर गुजरात राज्य के एक शहर को कहा जाता है, उस शहर का क्या नाम है? अहमदाबाद कहा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। गुजरात के भुज में भारत का सबसे भयंकर भूकंप कब आया था? 26 जनवरी 2001 को आया था सबसे भयंकर भूकंप। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है गुजरात के वर्तमान में राज्यपाल और वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। मैं कई बार वीडियो में, कल ही वीडियो में बताया था मैं, तो आपको फटाफट से बताना है आज। देखिए अभी इंपॉर्टेंट जो अन्य रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछे जाएंगे। देश का पहला ग्रेन यानी अनाज एटीएम कहाँ खुला? गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। भारत की पहली शतरंज अकादमी भुवनेश्वर उड़ीसा में हुई है। इथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया? बिहार। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फॉर्म कहाँ बना है? सिंगापुर में। भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा की शुरुआत कहाँ हुई? नोएडा से फिल्म सिटी। भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकरण रेलवे जोन पश्चिम मध्य रेलवे। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना के अंदर। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर खुला है? बाड़मेर राजस्थान के अंदर। तो भारत प्रथम से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन था और ये उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स जरूर ध्यान रखेंगे, नोट करेंगे, एग्जाम में पूछा जाएगा। ये देखिए गुजरात को आप मैप में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम बौबर कीता का निधन हुआ है? किस देश के हैं पूर्व राष्ट्रपति? माली के पूर्व राष्ट्रपति हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, तो माली के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम बौबर कीता का हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने सितंबर 2013 से 7 साल तक शासन किया था, जब तक कि उन्हें अगस्त 2020 में एक सैन्य तख्तापलट में उखाड़ फेंका नहीं गया था। वह 1994 से 2000 तक देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत थे। माली की राजधानी बमाको है और यह एक पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। देखिए यहाँ पर हाल ही में जो प्रमुख निधन हुए हैं, अभी जो बिरजू महाराज का निधन हो गया जो कि कथक डांस के सम्राट थे। एग्जाम में पूछा जाएगा बिरजू महाराज का निधन हुआ, क्या थे वो? तो कथक डांस के सम्राट। देखिए आर्कसिप डेसमंड टूटू का भी हाल ही में निधन हुआ है। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले नोबेल शांति पुरस्कार सम्मानित थे। 2005 में भारत में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जस्टिस जीटी नानावटी का हाल ही में निधन हो गया था। ये देखिए 1984 के सिख विरोधी दंगों और 2002 के गोधरा दंगों की जांच के लिए बनाए गए आयोग के अध्यक्ष थे कौन? नानावटी आयोग गठित किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय पूर्व न्यायाधीश भी रह चुके हैं। हाल ही में एम शारदा मेनन का एक मनोचिकित्सक थी, निधन हो गया। भारत की पहली मनोचिकित्सक थी, पहली महिला मनोचिकित्सक, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1992 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। जनरल बिपिन रावत साहब का हाल ही में निधन हुआ। एक सैन्य अधिकारी, आपको पता है भारत के प्रथम सीडीएस थे ये। 2016 में 27वें सेना प्रमुख नियुक्त किए गए थे। 1 जनवरी को देश का पहला सीडीएस बनाया गया था। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हो गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुमित भाले ने अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने जीत लिया है कौन सा? गोल्ड मेडल जीता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सुमित भाला महाराष्ट्र से हैं। महाराष्ट्र के लावली कलाकार फुलवारी तालुका के सुमित भाले ने दुबई में अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में गोल्ड मेडल जीता है। उनके शानदार प्रदर्शन से महाराष्ट्र के वैभव को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर व्यापक रूप से सराहा गया है। लावणी जो है महाराष्ट्र में लोकप्रिय संगीत की एक शैली है, पारंपरिक गीत और नृत्य का एक संयोजन है जो विशेष रूप से ताल वाद्य ढोलकी की थाप पर किया जाता है। देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं। ठीक है, सबसे युवा सांसद भारत की कौन थी? चंद्रानी मुर्मू थी। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील कौन बनी थी? इंदु मल्होत्रा। युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला कौन थी? मिंटी अग्रवाल बनी थी। देश की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत कौन बनी? गौरी सावंत। वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर हाल ही में कौन बनी है? हिना जायसवाल। भारत की पहली महिला फ्लाइट कमांडर कौन बनी? सालिमा धामी। भारत में प्रथम से रिलेटेड, महिलाओं से रिलेटेड एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स के जो एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, मैं यहाँ पर इंक्लूड किया हूँ, नोट कर लीजिएगा। फिर देखिए सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स 5000 इसमें कलेक्शन दिए गए हैं पूरे। यानी कि अगर आप इस बुक को पढ़ लेते हैं तो साइंस के एक भी क्वेश्चन आपके यहाँ से बाहर नहीं जाने वाले हैं। 1500 एमसीक्यू अलग से दिए गए हैं डिटेल के साथ में। ये जो रेलवे ग्रुप डी होने वाला है, CBD 2 SSC PSC पुलिस एग्जाम, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ये PDF है दोस्तों, इसको जरूर पढ़िएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिएगा, 29 रुपये इसकी प्राइस है, जरूर परचेज करिए फटाफट से। हाल ही में भारत की किस टेनिस सुपरस्टार ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है?
सानिया मिर्ज़ा जो है ये, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। ये है सानिया मिर्ज़ा। भारत की टेनिस सुपरस्टार सानिया मिर्ज़ा ने खेल से संन्यास की घोषणा कर दिया है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने पहुंची सानिया मिर्ज़ा का कहना है कि उनका आखिरी सीजन होगा। सानिया मिर्ज़ा ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला युगल के पहले दौर में हार के बाद संन्यास की घोषणा की। सानिया मिर्ज़ा ने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत साल 2003 में की थी। वो अपने करियर में डबल्स में नंबर 1 भी रह चुकी हैं। अभी हाल ही में दोस्तों विराट कोहली ने जो है संन्यास ले लिया है टेस्ट सीरीज, संन्यास नहीं लिया है इन्होंने, जो है टेस्ट क्रिकेट से कप्तानी से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा हरभजन सिंह ने भी हाल ही में संन्यास लिया, जो कि भारत के बहुत प्रसिद्ध, आपको पता है, ये स्पिनर थे। ठीक है। आईसीसी के अगला क्वेश्चन, आईसीसी के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला टी20 में किस भारतीय महिला खिलाड़ी को जगह मिली है? आईसीसी की वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला टी20 में किस भारतीय खिलाड़ी को जगह मिली है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये स्मृति मंधाना को मिली है। ये फोटो में आप देखिए स्मृति मंधाना को। भारत की स्टार सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना को 2021 में क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में शानदार प्रदर्शन के कारण आईसीसी की साल की सर्वश्रेष्ठ महिला टी20 टीम में जगह मिली है। टी20 प्रारूप में भारतीय टीम के उपकप्तान और बाएं हाथ की बल्लेबाज मंधाना 2021 में 31.87 के औसत से 255 रन बनाकर भारत की शीर्ष स्कोरर रही हैं। स्मृति मंधाना एक भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए खेलती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनकर सारा गिल ने इतिहास रच दिया है? इसका सही जवाब हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनकर सारा गिल ने इतिहास रच दिया। सारा गिल ने कराची के जिन्ना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से एमबीबीएस अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण की। पाकिस्तान में किन्नरों के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठन से भी जुड़ी हैं। पाकिस्तान में हाल के वर्षों में ट्रांसजेंडर आबादी के सशक्तिकरण के कदम उठाए गए हैं। उनका ट्रांसजेंडर नागरिकों के रूप में पंजीयन शुरू किया गया है। ये देखिए पाकिस्तान। केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल किस तारीख तक बढ़ा दिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 31 मार्च 2025 तक। तो केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का गठन 12 अगस्त 1994 को संसद से पारित अधिनियम के तहत किया गया था। ये जो आयोग है दोस्तों, सफाई कर्मचारियों के लिए सुविधाओं तथा अवसरों में असमानताओं को दूर करने की दिशा में केंद्र सरकार को विशिष्ट कार्य योजनाओं की सिफारिश करता है। 2021 में भारत और किस देश के बीच व्यापार लगभग 125 बिलियन डॉलर रहा? सही जवाब हो जाएगा इसका चीन के साथ। तो 2021 में भारत और चीन के बीच व्यापार लगभग 125 बिलियन डॉलर का रहा। चीन से भारत का आयात 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। आयात की अधिकांश मांगें मशीनरी में थीं। भारत को 2021 में चीन के साथ 69.4 बिलियन डॉलर के व्यापार घाटे का सामना करना पड़ा। यह साल 2021 में सामना किए गए व्यापार घाटे से 22% अधिक था। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सी टेलीकॉम कंपनी यूपीआई ऑटो पे शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी बन गई है? पहली दूरसंचार कंपनी कौन सी बनी है? ये बनी है रिलायंस जियो। तो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और रिलायंस जियो कंपनी ने घोषणा की है। इसके साथ ही रिलायंस जियो यूपीआई ऑटो पे शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी बन गई है। यूपीआई ऑटो पे के साथ जियो का एकीकरण ने इसे एनपीसीआई द्वारा लॉन्च की गई अनूठी ई जनादेश सुविधा के साथ लाइव होने वाला दूरसंचार उद्योग का पहला खिलाड़ी बना दिया है। निम्न में से किस देश ने हाल ही में पहला मेड इन अफ्रीका उपग्रह लॉन्च किया है? तो दक्षिण अफ्रीका ने लॉन्च किया है मेड इन अफ्रीका उपग्रह। दक्षिण अफ्रीका ने हाल ही में पूरी तरह से अफ्रीका महाद्वीप में विकसित मेड इन अफ्रीका उपग्रह लॉन्च किया। अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 3 मिशन के हिस्से के रूप में 3 स्थानीय रूप से उत्पादित नैनो सैटेलाइट्स जो देश के पहले समुद्री डोमेन जागरूकता उपग्रह नक्षत्र को बनाते हैं। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो यहाँ की जो एग्जीक्यूटिव राजधानी प्रिटोरिया है, लेजिस्लेटिव राजधानी है केप टाउन और जुडिशियल है ब्लोमफोंटेन। प्रेसिडेंट हैं सिरिल रामाफोसा, करेंसी है साउथ अफ्रीकी रैंड। अब रिवीजन कर लेते हैं हमारा करंट अफेयर्स का। कौन सा देश भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार बना है? चाइना। भारत ने किस राज्य के साथ वर्ल्ड बैंक के साथ 68 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया? नागालैंड। किस जिले के प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया? अनंतपुरम। किस देश ने टीकाकरण प्रमाण पत्र पाने वाले लोगों के लिए ग्रीन पास जारी किया? इजरायल ने। महिलाओं को मालिकाना हक देने वाला पहला राज्य कौन बना? उत्तराखंड। जिंदल पावर लिमिटेड ने अपना अध्यक्ष किसको नियुक्त किया? अनिल कुमार को।
और डीआरडीओ ने 2 VLSR-SAM के सफल परीक्षण कहा कि उड़ीसा से किस राज्य में स्थित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदला गया? गुजरात का। मुफ्त कोरोना वायरस टीके प्राप्त करने वाले दुनिया का पहला देश कौन बना है? घाना। दूसरा देश आइवरी कोस्ट। किस राज्य के सीएम ने प्रौद्योगिकी नवाचार हब का उद्घाटन किया? हिमाचल प्रदेश ने। अब देख लेते हैं आज का सवाल, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच का ऑनलाइन दावोस शिखर सम्मेलन कब से शुरू हुआ है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें साथियों। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।